बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में हम फ्रूट केक बनाएंगे। इसको बग़ैर ओवन के बनाएंगे। ये बिल्कुल बेकरी के जैसा बनता है। फ्रूट केक बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इतना सॉफ्ट और टेस्टी कैसे बनता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि फ्रूट केक कैसे बनता है। फ्रूट केक बनाने के लिए 3 अंडे बाउल में डाल देंगे। इसको आपने जर्दी समेत ही डालना है। अंडे डालने के बाद इसको कर लेंगे बीट। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बीट करते रहना है और फिर साथ साथ इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। अंडे बीट करने के बाद इसमें चीनी डाल लेंगे। चीनी मैंने 1 कप लिया है और इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। आधा कप चीनी पहले डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। चीनी एक ही दफ़ा में नहीं डाल देनी, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करती जाएंगे। बाकी आधा कप चीनी जो रह गया था वो अब इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद अब इसमें आधा कप ऑयल का डाल देंगे। अगर आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें घी या मक्खन भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। ऑयल के बाद इसमें 2 कप मैदे के डाल देंगे। 2 कप में से 1 कप पहले डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें दूसरा कप डाल देंगे। एक कप मैदे का मिक्स हो गया है। अब जो दूसरा कप रह गया था वो इसमें डाल देंगे। दूसरा कप मैदा डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, लेकिन दूसरा कप डालने के बाद बैटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेगा, इसीलिए इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाकर मिक्स करेंगे ताकि जल्दी से मैदा मिक्स हो जाए। दोनों कप मैदा मिक्स हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल देंगे। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। आप इसको मैदे के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस वक्त नहीं डाला तो आप इसको अभी डाल दें और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। 1/4 चम्मच वनीला एसेंस का इसमें डालेंगे। ये स्टार्ट में जो हमने अंडे डाले थे उसका कच्चा टेस्ट ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस को डाला जाता है। ये आपको मार्केट से इजीली मिल सकता है। किसी भी बड़े शॉप या मार्ट से आप इसको ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे। टूटी फ्रूटी मैंने 3 चम्मच लिए हैं और इसमें 1 चम्मच किशमिश का डाल देंगे। टूटी फ्रूटी और किशमिश डालने के बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बैटर को आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, क्योंकि फिर केक पकने के बाद टूटने लग पड़ेगा। बैटर तैयार हो गया है। अब इसको मोल्ड में डाल लेंगे। केक बनाने के लिए जो मोल्ड लिया है इसको अच्छे से आपने ऑयल लगा देना है। इसके चारों साइड्स को ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा लेने के बाद अब इसमें बेकिंग पेपर लगा देंगे। मोल्ड के हिसाब से इसको मैंने पहले ही काट कर रख लिया था और अब इसको मोल्ड में लगा देंगे। इसको अच्छे से आपने बिठा देना है। बेकिंग पेपर लगाने के बाद इसको अच्छे से आपने ऑयल लगा देना है। बेकिंग पेपर लगाने का फ़ायदा ये है कि केक जब तैयार हो जाता है तो आसानी से आप इसको मोल्ड में से निकाल सकते हैं। इसकी भी आपने चारों साइड्स को अच्छे से ऑयल लगा देना है। ऑयल इसको लग चुका है। अब जो बैटर हमने तैयार किया था इसको मोल्ड में डाल देंगे। अभी आप इसकी थिकनेस को देख सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉफ्ट आपने नहीं रखना।
पतीले में नमक डाल देंगे और इसके ऊपर आपने स्टैंड रख देना है। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। पाँच मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा देंगे और अब इसमें जो मोल्ड हमने तैयार किया था जिसमें बैटर डाला था वो इस पतीले में रख देंगे। इसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर 40 मिनट तक रखना है। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देता हूँ। इसी फ्लेम पर आपने इसको 40 मिनट तक के लिए रखना है। 40 मिनट के बाद केक तैयार हो गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं और ये केक अच्छे से पक चुका है। इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मोल्ड से निकल आया है। अब इससे बेकिंग पेपर को हटा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। इसकी स्लाइसेस बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।